सत सत। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथम समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वंदे गुरु परंपरारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग प्राणी। श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन एवं समस्त संत महापुरुष जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त ऋषि मुनि देवी देवता एवं समस्त भक्त माता गुरु बहनों के चरणों में, गुरु भाइयों के चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। हरि ओम तत्सत। विश्व के ऐसे अद्वितीय ब्रह्मलीन संत अवतारी महापुरुष सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन श्री वशिष्ठ कुंड अयोध्या धाम, आपके समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार ऋषि मुनि, हर धर्म के सिद्ध संत, मुस्लिम सिद्ध संत 700 आपके समक्ष ध्यान में प्रत्यक्ष प्रकट होकर दो आप पर चौपाई लिखवाए हैं। इस कलयुग महाराज में जीव मात्र के कल्याण के लिए इस धराधाम पर आपने दिव्य ग्रंथ रचना किया और जीव मात्र कल्याण के लिए श्री बड़े महाराज जी का इस धराधाम पर अवतार हुआ था। आज भक्त भगवान चैतावली से गुरु नानक देव जी की वाणी सुनाएंगे परमात्मा कृपा से। दो शब्द हम दो पाठ सुखमणि साहब के करते थे, श्री बड़े महाराज जी बता रहे हैं। 18 की उम्र में 4 साल घूमे हैं। एक धोती 4 लंगोटी, एक लोटा डोरी और एक सोटा रखते थे। किसी के दरवाजे नहीं जाते थे। जो पत्ता कड़ू ना हो या गुलर की गदिया खा लेते थे। 4 दिन पानी पीकर घूमते थे। बड़ा बल था, जाड़ा गर्मी कुछ न लगती थी। पछा हरदोई जिला, गांव बहादुर नगर के पश्चिम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहादुर नगर के पश्चिम एक फरलांग पर बाबा टीकादास उदासी संत सिद्ध पुरुष की कुटी थी। बाबा टीकादास वयस्क थे, 85 वर्ष पर शरीर छोड़ा था। शंकर जी ने उनको भजन बताया था। 30 वर्ष की उम्र में वे हनुमान जी को रोटी बनाकर खिलाए थे। उनका चरित्र बहुत ऊंचा है। उनकी जन्मभूमि जिला गोरखपुर, गांव चौरी चौरा है। हम वहां गए और बातचीत हुई। उन्होंने कहा 35 अक्षरी को मुंह बंद करके जबान आगे नीचे के दांतों में सटाकर नाभि पर मन लगाकर उठाओ। इसे राजदंती मुद्रा कहते हैं। गर्दन झुकी रहे। 2 माह में नाभि का चक्र खुल गया और स्नान करके बाद अपने आप पाठ शुरू होकर बंद हो जाता है। 28 की उम्र में अयोध्या जी आए। श्री बड़े महाराज जी राम घाट पर राम किंकर दास की छावनी पुरानी मानी जाती है। वहाँ पर महाराज जी अनंत श्री खजाराट श्री बेनी माधव दास परमहंस देव जी मंदिर के पीछे कोठरी 12 हाथ लंबी 7 हाथ चौड़ी थी, उसी में रहते थे। जब हमें 6 माह बीत गए तब पास ही बट का वृक्ष था, उसी के नीचे गुरु नानक देव जी प्रकट हो गए। गुलाब के फूल का रंग का शरीर था, खूब महकता था। सफेद धोती पहने थे जैसे हमारी यहाँ जनेऊ में पहनाई जाती है।
श्री बड़े महाराज जी ने दंडवत किया, चरणोदक उतारा। महाराज जी तखत पर बैठे ध्यान में मग्न थे। कुछ देर के बाद उनके गले से पेट तक एक चांदी की पटरी प्रकट हो गई। उसमें काले काले अक्षर 35 अक्षरी के खुदे थे। हमसे कहा इसे पढ़ो। हमने कहा हम रोज इसका पाठ करते हैं। कहा सुनाओ। हमने सुना दिया श्री बड़े महाराज जी ने। उसमें दुर्गा मंत्र भी है। ओंग श्रींग ह्रींग लिंग सुंदरी बालाए नमः। ये मंत्र है माता दुर्गा जी का, श्री बड़े महाराज जी लिखे हैं। 10 माला रोज सुबह नहाकर पूरा मुंह बैठकर जपें। बस पटरी उलट गई, अक्षर पेट की तरफ हो गए। हमसे कहा यह अस्त्रोत तुम्हारा सिद्ध हो गया। इसी मंत्र के जपने से गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना का था, तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे, क्षत्रिय वंश के थे, मुसलमानों को परास्त किए थे। भगवती दुर्गा जी ने खाड़ा चक्र कृपान दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 दिन खड़े खड़े पूरा मुख करके यह दुर्गा मंत्र जपा था। यह मंत्र सिद्ध हमने किया था। श्री बड़े महाराज जी ने मन लगाकर 10 माला करने से सब काम होता है। गुरु नानक ने 10 दिन के बाद प्रकट होकर एक दुआ कहा, फिर अंतर हो गए। फिर थोड़े दिन बाद थोड़ा लिखवाया, फिर कुछ दिन बाद पूरा लिखवा दिया। जो बताते थे हमें याद हो जाता था श्री बड़े महाराज जी को। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी है। दोहा। अर्धचंद ओमकार पर जान ले जो को, सत्यलोक को जाय फिर आवागमन न हो। कंठ की जाप पिपीलिका श्वासा की है मीन, सुरति जाप विहंग है जनहि परम प्रवीण। शब्द का भेद कछु भेद नहीं पायो, कहत है सब साच साच। गुरुदेव से नाम की धुनि जानी, तब हरि चरित फिर बाँच बाँच। तीनों ही गुणन के परे होए, तब लगे नहीं आँच आँच। मन रमयो नाम और रूप संग, ठग स्थिर गए गए 5 5। 5 ठग हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। श्री महाराज जी कहते थे जीव के अंदर भगवान नाइंसाफी अन्याय किए हैं पूरे जीव के, कि एक पहलवान के ऊपर 5 पहलवान लगा दिए हैं। एक पहलवान के ऊपर, एक पहलवान से एक पहलवान कुश्ती लड़ता है, बाजता है, और भगवान एक जीव के ऊपर 5 पहलवान लगाए हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार। 5 पहलवानों से जीवन भर यह मनुष्य जीवन भर जीव लड़ता है। जब 5 पहलवानों को परास्त कर देता है जीव, तभी संत महात्मा की श्रेणी में संत महात्मा बन जाता है। मन रमयो नाम रूप संग, ठंग स्थिर है गए 5 5। मगन प्रेम मगन छवि देखे, तौन घन श्याम सखा सखी नाच नाच। मिट जाय कर्म गतिविधि की लिखी, जो मस्तक में दियो खाँच खाँच। है सुरन को दुर्लभ नर शरीर, कैसा सुंदर यह ढांच ढांच। नानक बिरथा मानुष्य शरीर, हरि भजन बिना जैसे कांच कांच। वेद की गति बैकुंठ तक, आगे गति कछु नाही। राम नाम गुरु से मिले, सबके तन माही। सुर मुनि संतन जो कही, सो सब दीन लिखाय। वेद भेद पायो नहीं, साची दीन बताय। वेद त्रिगुण के परे नहीं, तीनों गुण परवीन। श्री कृष्ण भगवान गीता में कह दीन। मोक्ष जीव तब होत है, मिटे सब संताप। एक अंश हरि भेजते, जग हितार्थ हित आप। पाप से महि गरुआय, जब तब आवै वै अंश।
जगत आय रक्षा करे, होय दुख विध्वंस। फंसे नहीं वे जगत में, चले जाय हरि पास। ऐसा खेल लागा रहे, की जय मन विश्वास। हरि की लीला यगम है, नाही न पारावार। सतगुरु कृपा करे, जब नाम खुले सुख सार। चारों मोक्षन का यही हाल जान तुम लेहूँ। राम नाम सुमिरन करहूँ, निज नयनन लखि लेहूँ। भक्तन संग खेलत रहे, राम आप ही खेल। संशय दे मिटाय सब, जो हवे जाय अकेल। अकेला उसी को कहत है, नाम की धुन एक तार। तार कभी टूटे नहीं, काह करे संसार। कोटिन के तब बीच में, बैठो बोलो बोलो खाओ। विघ्न कोई व्यापे नहीं, राम नाम पर भाव। यह सिद्धांत पेल है, जान ले हूँ गुरु पास। आँखी कान खुले तबे होऊं राम के दास। राजयोग या को कहत, सब योगन का मूल। या के बिन जाने सुनो, मिटे न तन मन सूल। छूट जाए संकल्प सब, न सब निर्विकल्प है जाय। तब हरि के ढिंग जाई हैं, साची दीन बताए। संतन की संगति करे, तन मन प्रेम लगाए। राम कृपा निधि द्रवहीं, तब सतगुरु देहि मिलाय। सुरती शब्द के जाप को, सतगुरु देहि बताय। रोम रोम से नाम धुनि, श्याम स्वरूप दिखाए। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान जी। श्री सतगुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी। मिलो दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सीताराम जी, श्री गुरुदेव भगवान, सब संत ऋषि मुनि जी, जो भी मन क्रमवाणी से गलती हो गई हो, कहने सुनने में अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करिएगा। ओम तत्सत। हरि हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।